हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात के शांत समय में मैं अपने मन को शांत करके आपके सामने आता हूं। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज का पूरा दिन मुझे संभाला। सुबह जब मेरी आंखें खुली, तब से लेकर इस रात तक आपने मुझे एक एक पल में सामर्थ्य दी। पिता, आज जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, और जो कुछ कठिन हुआ उसके बीच मुझे संभालने के लिए भी धन्यवाद। हे परमेश्वर, आज का दिन अब समाप्त होने जा रहा है। मैं अपने दिन की सारी बातें आपके सामने रखता हूं। जो काम पूरे हुए, जो काम अधूरे रह गए, जिन लोगों से मुलाकात हुई, जो बातें मेरे मन को अच्छी लगी और जो बातें मेरे मन को दुखी कर गई, सब कुछ आपके सामने रखता हूं। प्रभु, मेरे मन से आज की सारी बेचैनी, तनाव, चिंता और डर को दूर कीजिए। पिता परमेश्वर, यदि आज मुझसे कोई गलती हुई है, यदि मेरे किसी शब्द से किसी का दिल दुखा है, यदि मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, यदि मैंने किसी के बारे में बिना सोचे कुछ कह दिया है, तो मुझे अपनी गलती समझने की बुद्धि दीजिए। मुझे अहंकार में अपनी गलती छिपाने से बचाइए। मुझे जरूरत पड़ने पर माफी मांगने की नम्रता दीजिए और दूसरों को क्षमा करने का हृदय भी दीजिए। मैं आज की सारी चिंताओं को अपने मन में लेकर सोना नहीं चाहता। जो समस्या आज हल नहीं हुई, उसके बारे में रात भर सोचते रहने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। मुझे यह समझ दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद आपको भरोसा कर सकता हूं। मुझे कल के लिए सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए, लेकिन आज की रात मेरे मन को विश्राम दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर को अपने हाथों में रखिए। मेरे परिवार के हर व्यक्ति की रक्षा कीजिए। जो मेरे साथ घर में हैं, उन्हें शांति दीजिए। जो कहीं बाहर है, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सावधानी दीजिए और सुरक्षित घर पहुंचाए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को अपनी देखरेख में रखिए। जब वे सोएं तो उनका मन शांत रहे। उनके अंदर किसी बात का डर या चिंता है तो उसे समझने और सही समय पर उनसे प्रेम से बात करने की बुद्धि हमें दीजिए। उनके भविष्य के लिए हमें सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को गलत संगति, गलत आदतों और गलत निर्णयों से बचाइए। उन्हें ऐसा हृदय दीजिए जो सही और गलत में अंतर समझ सके। वे किसी के दबाव में आकर ऐसा काम करें जिससे उनका भविष्य खराब हो। उन्हें मेहनत, अनुशासन, सच्चाई और सम्मान के साथ आगे बढ़ने की शिक्षा दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए। यदि आज उन्होंने बहुत मेहनत की है तो उन्हें आराम दीजिए। यदि उनके मन में कोई चिंता है तो उन्हें शांति दीजिए। यदि उन्होंने आज किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया है तो उनके मन को संभालिए। हमारे बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान बना रहे। पिता परमेश्वर, हमारे घर की हर छोटी बड़ी जरूरत को आप जानते हैं। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, स्वास्थ्य, भविष्य और दूसरी जिम्मेदारियां, सब कुछ आपके सामने है। हमें इन जिम्मेदारियों से भागने की नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से निभाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग इस रात नौकरी की चिंता लेकर सो रहे हैं, उन्हें शांति दीजिए। जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें निराशा में डूबने से बचाइए। उन्हें अपनी योग्यता पहचानने, नई चीजें सीखने और नए अवसरों के लिए प्रयास करने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी के इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित है, उनके मन को संभालिए। उन्हें मेहनत करने का अनुशासन और परिणाम को स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग बिजनेस में नुकसान के कारण परेशान हैं, उन्हें आज रात चैन से सोने दीजिए। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को समझने की बुद्धि दीजिए। कल वे नए सिरे से अपने काम को देख सकें, खर्च और कमाई का हिसाब समझ सकें और सही निर्णय ले सकें। पिता परमेश्वर, जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन जल्दबाजी से बचाइए। उन्हें सही जानकारी, सही योजना और सही सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। वे केवल जल्दी पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ते पर न जाएं। हे प्रभु यीशु, जिनके ऊपर कर्ज है, उनके मन को संभालिए। कर्ज का बोझ बहुत भारी हो सकता है। कई बार व्यक्ति दिन में मुस्कुराता है, लेकिन रात में अकेले चिंता करता है। पिता, ऐसे लोगों को शांति दीजिए। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को जिम्मेदारी से संभालने की बुद्धि दीजिए। गैर जरूरी खर्चों को कम करने, ईमानदार तरीके से आय बढ़ाने और धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, किसी भी आर्थिक परेशानी के कारण परिवार में झगड़ा न हो। पति पत्नी एक दूसरे को दोष देने के बजाय साथ मिलकर समाधान खोजें।
बच्चों के सामने लगातार तनाव और झगड़ा न हो। घर में कम पैसा हो सकता है, लेकिन प्रेम और सम्मान कम न हो। हे पिता परमेश्वर, आज रात बीमार लोगों को याद करता हूं। जो लोग बीमारी के कारण दर्द, चिंता या परेशानी में हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। उन्हें उचित चिकित्सा सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। जो उपचार चल रहा है, उसे सही तरीके से समझने और पालन करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग अस्पताल में हैं, उनके परिवारों को भी संभालिए। बीमारी केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित करती है। उन्हें सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की समझ दीजिए। उनके बीच प्रेम और सहयोग बनाए रखिए। पिता परमेश्वर, जिन लोगों को अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट को लेकर डर लग रहा है, उन्हें बिना पुष्टि की बातों से घबराने से बचाइए। उन्हें योग्य चिकित्सक से उचित सलाह लेने की समझ दीजिए। उनके मन में शांति दीजिए और उन्हें अपनी देखभाल के लिए जिम्मेदार कदम उठाने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग मानसिक तनाव, चिंता, अकेलेपन या गहरे दुख से परेशान हैं, उनके मन को संभालिए। उन्हें अकेले सब कुछ सहते रहने से बचाइए। उन्हें भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने और जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि कोई व्यक्ति इतनी निराशा में है कि उसके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं, तो उसे अकेला मत छोड़िए। उसे तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास जाने और स्थानीय आपातकालीन या पेशेवर सहायता लेने का साहस दीजिए। उसके जीवन की कीमत उसे महसूस हो। प्रभु यीशु, जो लोग नशे की आदत से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें भी संभालिए। शराब, तंबाकू या अन्य नशीली चीजों की आदत से बाहर आने के लिए उन्हें सही सहायता लेने का साहस दीजिए। उन्हें अपनी आदत को स्वीकार करने और बदलाव की शुरुआत करने की शक्ति दीजिए। उनके परिवारों को भी समझदारी दीजिए कि वे सुरक्षित और सही तरीके से उनका साथ दे सकें। हे पिता परमेश्वर, आज रात मेरे मन को क्रोध से मुक्त कीजिए। जिस व्यक्ति ने आज मुझे दुख पहुंचाया, उसके बारे में सोचते सोचते मेरी नींद खराब न हो। मुझे अपनी सीमाएं समझने की बुद्धि दीजिए, लेकिन नफरत को अपने अंदर जमा करके रखने से बचाइए। प्रभु यीशु, मुझे ईर्ष्या से बचाइए। आज किसी दूसरे की सफलता देखकर यदि मेरे मन में दुख या जलन आई है, तो मुझे अपने मन को सही दिशा देने की बुद्धि दीजिए। मुझे दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी मेहनत और अपनी यात्रा पर ध्यान देने दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे लालच से बचाए। रात में जल्दी अमीर बनने के सपने देखकर सुबह गलत निर्णय लेने से बचाए। मुझे ईमानदार कमाई, धैर्य और सही योजना के साथ आगे बढ़ने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज यदि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है और मैं उसे तुरंत माफ नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे मन को धीरे धीरे शांति दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार को सही मान लेना नहीं है। जहां सीमा बनाना जरूरी है, वहां सही सीमा बनाने की बुद्धि दीजिए, और जहां संबंध सुधारना सुरक्षित है, वहां प्रेम से कदम उठाने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के पुराने झगड़ों को समाप्त करने की दिशा दिखाइए। भाई बहन आपस में प्रेम करें, पति पत्नी एक दूसरे की बात सुने, माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास बढ़े, घर में कोई व्यक्ति अकेला महसूस करे। प्रभु यीशु, यदि आज मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा या गलत धारणा बनाई, तो मुझे अपनी सोच को जांचने की बुद्धि दीजिए। मैं बिना प्रमाण किसी पर आरोप न लगाऊं। मैं सुनी सुनाई बातों को सच मानकर रिश्ते खराब न करूं। हे पिता परमेश्वर, आज रात मेरे मन को सोशल मीडिया की अनावश्यक बातों से भी आराम दीजिए। मैं दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन से निराश न हो। मुझे यह समझ दीजिए कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति और अपनी यात्रा है। प्रभु यीशु, आज रात मुझे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी आशीषों के लिए धन्यवाद करना सिखाए। परिवार का साथ, घर की छत, भोजन, काम करने की क्षमता, किसी अपने से बात करने का अवसर, इन सबको मैं सामान्य समझकर न भूलूं। पिता परमेश्वर, मैं अपने शरीर को भी आराम देना चाहता हूं। दिन भर की थकान को दूर कीजिए। मुझे अच्छी और शांत नींद लेने दीजिए। रात में बार बार उठकर चिंता करने से बचाइए। मेरा मन शांत रहे और मैं सुबह नई ऊर्जा के साथ उठ सकूं। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज रात अकेले सो रहे हैं, उनके मन में अकेलापन उन्हें तोड़ न दे। उन्हें भरोसेमंद लोगों से जुड़ने का साहस दीजिए। उन्हें यह महसूस हो कि उनकी जिंदगी मूल्यवान है और उनकी परेशानियों का समाधान खोजा जा सकता है। पिता परमेश्वर, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, उनके मन को शांति दीजिए।
उन्हें यह समझ दीजिए कि बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करना जरूरी है, लेकिन हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना संभव नहीं। उन्हें सही मार्गदर्शन देने और जरूरत के समय सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज रात विद्यार्थियों को शांति दीजिए, जिनकी परीक्षा है, जिन्हें पढ़ाई का तनाव है या जिन्हें अपने भविष्य को लेकर डर है। उन्हें सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। वे रात भर चिंता करने के बजाय उचित आराम करें और सुबह बेहतर तरीके से तैयारी करें। हे पिता परमेश्वर, जो लोग विदेश जाने, नौकरी बदलने, नया घर लेने, नया बिजनेस शुरू करने या कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचाए। वे सभी जरूरी जानकारी प्राप्त करें, जोखिम समझें और योग्य सलाह लेकर निर्णय लें। प्रभु यीशु, आज रात हमारे घर में सुरक्षा और शांति बनी रहे। दरवाजे, खिड़कियां और जरूरी सुरक्षा व्यवस्था ठीक रखने की बुद्धि दीजिए। हमें किसी भी खतरे को हल्के में लेने से बचाए। पिता परमेश्वर, जो लोग रात की ड्यूटी कर रहे हैं, अस्पताल में काम कर रहे हैं, पुलिस, सुरक्षा, परिवहन या किसी जरूरी सेवा में लगे हैं, उन्हें विशेष सुरक्षा और शक्ति दीजिए। उनकी थकान को संभालिए और उन्हें सावधानी से काम करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो चालक रात में सड़क पर हैं, उन्हें सावधानी दीजिए। तेज गति, नशे में ड्राइविंग और लापरवाही से बचाए। वे सुरक्षित अपने घर और अपने गंतव्य तक पहुंचे। पिता परमेश्वर, मैं आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके पास रात को पर्याप्त भोजन नहीं है, जिनके पास सुरक्षित घर नहीं है या जो आर्थिक परेशानी के कारण चिंता में है। उन्हें सुरक्षित सहायता और आगे बढ़ने के अवसर मिले। प्रभु यीशु, हमारे अंदर जरूरतमंद लोगों के लिए दया और जिम्मेदारी का हृदय दीजिए। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं तो केवल देखने वाले न बने, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार सही मदद करें। हे पिता परमेश्वर, मुझे कल के लिए भी तैयार कीजिए। कल सुबह जब मैं उठूं तो मेरे मन में नई आशा हो। आज की असफलता मुझे कल के प्रयास से न रोके। आज की सफलता मुझे कल के लिए लापरवाह न बनाए। प्रभु यीशु, मुझे कल के लिए सही प्राथमिकताएं तय करने की बुद्धि दीजिए। जो काम जरूरी है उन्हें पहले करो। जो काम दूसरों को सौंपे जा सकते हैं, उन्हें सही तरीके से सौंपूं। अपने स्वास्थ्य, परिवार और काम तीनों का संतुलन बनाए रखूं। पिता परमेश्वर, यदि कल कोई कठिन परिस्थिति आने वाली है तो मुझे आज रात से ही डर में मत डालिए। जब वह परिस्थिति आएगी तब उसका सामना करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात मेरे मन में यह विश्वास रखिए कि मुझे हर समस्या का जवाब इसी समय नहीं चाहिए। कुछ जवाब समय के साथ मिलते हैं, कुछ समस्याएं धीरे धीरे हल होती हैं। मुझे धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे दूसरों की जिंदगी नियंत्रित करने की कोशिश से बचाए। मैं अपने काम, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों पर ध्यान दूं। जहां मेरी जिम्मेदारी है वहां मेहनत करूं और जहां मेरा नियंत्रण नहीं है वहां अनावश्यक चिंता छोड़ना सीखूं। प्रभु यीशु, आज रात मैं अपने सारे अधूरे काम आपके सामने रखता हूं। जो कल करना है उसकी सूची मेरे मन में स्पष्ट हो। मैं उसे लेकर रात भर परेशान न रहूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में आज रात किसी को अनावश्यक डर न लगे। बच्चों को शांति मिले, बुजुर्गों को आराम मिले, मेरे जीवन साथी को चैन मिले। जो बीमार हैं उन्हें उचित देखभाल मिले। प्रभु यीशु, हमारी नींद शांत हो, हमारा मन हल्का हो, हमारी चिंताएं कम हो। हम सुबह नई ऊर्जा और जिम्मेदारी के साथ उठें। पिता परमेश्वर, आज जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है, आप उसकी परिस्थिति जानते हैं। हो सकता है वह बाहर से ठीक दिखाई देता हो, लेकिन अंदर से बहुत परेशान हो सकता है उसके ऊपर आर्थिक दबाव हो सकता है परिवार की समस्या हो सकता है नौकरी का तनाव हो सकता है बिजनेस का नुकसान हो सकता है स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो। पिता, उसे अपनी परिस्थिति को समझने और सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, उसे यह शक्ति दीजिए कि वह अपनी परेशानी को छिपाकर अकेले न सहता रहे। जहां सहायता की जरूरत हो वहां भरोसेमंद लोगों और योग्य विशेषज्ञों से सहायता लेने का साहस पाए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मेरे मन को अपने परिवार के प्रति धन्यवाद से भर दीजिए। मैं उनके साथ बिताए समय की कीमत समझूं। मैं उन्हें केवल उनकी गलतियों से न देखूं, मैं उनकी अच्छाइयों को भी पहचानूं। प्रभु यीशु, मुझे कल अपने परिवार से प्रेम के शब्द बोलने दीजिए। यदि आज कोई नाराज है तो कल शांति से बातचीत करने का अवसर मिले। पिता परमेश्वर, मेरे घर में किसी के मन में बदले की भावना न रहे, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना न बनाए। हमें सुरक्षा, संयम और समझदारी का रास्ता दीजिए।
हे प्रभु यीशु, आज रात मुझे अपने शब्दों की शक्ति समझाए। मैं कल किसी को हतोत्साहित करने के बजाय प्रोत्साहित करूं, किसी की कमजोरी का मजाक बनाने के बजाय उसका मन बढ़ाऊं। पिता परमेश्वर, मेरे काम में भी मुझे ईमानदार रखिए। मैं दूसरों की मेहनत का श्रेय न लूं, मैं किसी का अधिकार न छीनूं, मैं अपने काम में पूरी जिम्मेदारी निभाऊं। प्रभु यीशु, मेरे बिजनेस में भी ईमानदारी बनी रहे, ग्राहकों के साथ सही व्यवहार हो, कर्मचारियों के साथ सम्मान हो, पैसे का हिसाब साफ हो। मैं गलत तरीके से कमाई करने के बजाय धीरे धीरे सही तरीके से आगे बढ़ूं। पिता परमेश्वर, मेरी आर्थिक स्थिति में समझदारी दीजिए। मुझे जितना मिलता है उसका सही उपयोग करना सिखाए। बचत, खर्च और भविष्य की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे यह भी सिखाए कि धन मेरा मालिक न बन जाए। मैं धन का उपयोग परिवार की जरूरतों, जिम्मेदारियों और अच्छे कामों के लिए करूं। हे पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने भविष्य को आपके सामने रखता हूं। मुझे नहीं पता आने वाला समय कैसा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे निर्णय समझदारी, मेहनत और सच्चाई से भरे हों। प्रभु यीशु, यदि मेरे सामने कोई नया अवसर आए तो मुझे उसकी वास्तविकता समझने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई रास्ता गलत हो तो उसे दूर रहने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे डर के कारण सही अवसर छोड़ने से भी बचाए और लालच के कारण गलत अवसर पकड़ने से भी बचाए। हे प्रभु यीशु, आज की रात मेरे मन में शांति स्थापित हो। मैं अपने अतीत को स्वीकार करूं, वर्तमान की जिम्मेदारी निभाऊं और भविष्य के लिए सही तैयारी करूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने आज मुझे संभाला। धन्यवाद कि आपने मेरी हर सांस की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को संभाला। धन्यवाद कि आपने मुझे आज मेहनत करने की शक्ति दी। धन्यवाद कि आपने मुझे गलतियों से सीखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आज की रात मैं अपने मन का बोझ आपके सामने रख सकता हूं। पिता परमेश्वर, अब मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे मन को विश्राम दीजिए, मेरे शरीर को आराम दीजिए, मेरे घर को शांति दीजिए, मेरे परिवार को प्रेम दीजिए, मेरे बच्चों को सुरक्षा और बुद्धि दीजिए, मेरी नौकरी और बिजनेस में सही निर्णय लेने की क्षमता दीजिए, मेरी आर्थिक जिम्मेदारियों को संभालने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे आज रात चैन की नींद लेने दीजिए। सुबह जब मैं उठूं तो मेरे अंदर नई आशा हो। मैं कल को डर के साथ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और विश्वास के साथ शुरू करूं। हे पिता परमेश्वर, आज रात मैं कहता हूं, मेरी चिंता आपकी नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं सही कदम उठाऊं और मेहनत करूं। इसलिए मुझे चिंता में डूबने से बचाइए और सही काम करने की शक्ति दीजिए। मेरे घर में शांति रहे, मेरे परिवार में प्रेम रहे, मेरे बच्चों में बुद्धि रहे, मेरी नौकरी में ईमानदारी रहे, मेरे बिजनेस में समझदारी रहे, मेरी आर्थिक स्थिति में अनुशासन रहे, मेरे स्वास्थ्य में जागरूकता रहे, मेरे मन में आशा रहे और मेरी नींद में शांति रहे। पिता परमेश्वर, आज की रात हमारे घर की हर चिंता को कम करने की शक्ति दीजिए। हमें एक दूसरे के लिए आशीष बनने दीजिए। कल का दिन है हमारे लिए जिम्मेदारी, मेहनत, शांति और अच्छे निर्णयों का दिन बने। आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने आज हमें संभाला और अब हमें विश्राम करने का अवसर दे रहे हैं। हम अपने घर, परिवार, काम, भविष्य और पूरी जिंदगी को आपके सामने रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज का दिन दिया। धन्यवाद कि आपने सुबह से लेकर अब तक मेरी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, परिवार दिया, काम करने की शक्ति दी और आज रात फिर से आपके सामने आने का अवसर दिया। पिता परमेश्वर, आज का दिन जैसा भी रहा, अब मैं उसे आपके हाथों में सौंपता हूं। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो गलत हुआ उसके लिए मुझे समझ दीजिए, जो अधूरा रह गया उसके लिए कल नई शक्ति दीजिए। मेरे मन में आज की परेशानियों का बोझ लेकर मैं सोना नहीं चाहता। मेरी चिंता, मेरा डर, मेरी निराशा, मेरी आर्थिक परेशानियां, मेरे परिवार की चिंताएं, मेरी नौकरी की चिंता और मेरे भविष्य की सारी उलझनें मैं आपके सामने रखता हूं। हे प्रभु यीशु, अब मैं विशेष रूप से आने वाले कल के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, कल का दिन मेरे जीवन में नई आशा, नए अवसर, सही निर्णय और बरकत लेकर आए। लेकिन पिता, मुझे यह भी समझ दीजिए कि अवसर आने के साथ मेहनत करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे केवल अवसर की प्रतीक्षा करने वाला नहीं, बल्कि अवसर को पहचान कर उस पर सही कदम उठाने वाला व्यक्ति बनाए। हे पिता परमेश्वर, कल जब मैं सुबह उठूं तो मेरे मन में डर नहीं, बल्कि नई आशा हो।
मेरी आंखों में निराशा नहीं बल्कि आगे बढ़ने की इच्छा हो। मेरे मन में यह विचार न रहे कि मेरी जिंदगी में कुछ बदल नहीं सकता। मुझे यह समझ दीजिए कि छोटे छोटे सही कदम भी धीरे धीरे बड़े बदलाव ला सकते हैं। प्रभु यीशु, कल मेरे सामने जो भी अवसर आए उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। हर चमकती हुई चीज को अवसर न समझूं, हर जल्दी पैसा देने वाले काम के पीछे न भागूं, किसी के झूठे वादे में ना आऊं, किसी के दबाव में अपना पैसा, समय या भरोसा गलत जगह न लगाऊं। मुझे सही और गलत अवसर के बीच अंतर करने का विवेक दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि कल मेरे सामने नौकरी का अवसर आए तो मुझे आत्मविश्वास दीजिए। मैं अपनी योग्यता को सही तरीके से सामने रख सकूं। मैं ईमानदारी से अपनी बात कह सकूं। यदि इंटरव्यू हो तो घबराहट के बजाय तैयारी और समझ के साथ जवाब दे सकूं। मेरे पास जो जान है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए कल का दिन विशेष रूप से आशा का दिन बने। जो कई जगह आवेदन कर चुके हैं और अभी तक जवाब नहीं मिला, उन्हें निराश मत होने दीजिए। उन्हें फिर से प्रयास करने की शक्ति दीजिए। उन्हें अपना रिज्यूमे सुधारने, नई स्किल सीखने, सही जगह आवेदन करने और लोगों से संपर्क करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें अनुशासन दीजिए। वे केवल सपने न देखें बल्कि रोज मेहनत करें। उनका समय बेकार की चीजों में न जाए। उन्हें पढ़ाई की सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। जिस विषय में कमजोरी है उस पर मेहनत करने की इच्छा दीजिए। उन्हें परीक्षा के समय शांत मन और अच्छे निर्णय की क्षमता दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके काम में भी बरकत दीजिए। उन्हें अपने काम को ईमानदारी से करने की शक्ति दीजिए। उनके अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बने रहें। यदि काम का दबाव ज्यादा हो तो उन्हें उसे सही तरीके से संभालने की समझ दीजिए। वे गुस्से में ऐसा निर्णय न लें जिसका बाद में पछतावा हो। हे पिता परमेश्वर, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कल नए अवसर खोलिए। उन्हें नए ग्राहक मिले, लेकिन उससे भी अधिक उन्हें ग्राहकों की जरूरत समझने की बुद्धि दीजिए। उनके काम में गुणवत्ता हो, उनके व्यवहार में ईमानदारी हो। उनकी दुकान, कार्यालय, खेत, ऑनलाइन बिजनेस या जो भी काम है उसमें सही योजना और अनुशासन बना रहे। प्रभु यीशु, यदि किसी का बिजनेस इस समय मंदा चल रहा है तो उसे निराश मत होने दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि केवल ग्राहकों की कमी को दोष देने के बजाय वह अपने काम को भी जांच सके। कीमत सही है या नहीं, सेवा अच्छी है या नहीं, ग्राहक की जरूरत समझी जा रही है या नहीं, खर्च बहुत अधिक तो नहीं, इन सब बातों को समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं उन्हें जल्दबाजी से बचाइए। उन्हें सही जानकारी लेने की बुद्धि दीजिए। वे अपने पैसे को बिना समझे किसी योजना में न लगाएं। वे जोखिम को समझें, खर्च को समझें, ग्राहक को समझें और अपनी क्षमता को पहचानें। हे प्रभु यीशु, कल मेरे हाथों के काम में बरकत दीजिए। मैं जो भी काम करूं उसे मन लगाकर करूं। मैं ये न सोचूं कि मेरा काम छोटा है। मुझे यह समझ दीजिए कि ईमानदारी से किया गया हर काम सम्मान के योग्य है। पिता परमेश्वर, मेरे आर्थिक जीवन में भी नई शुरुआत दीजिए। यदि कमाई कम है तो मुझे आय बढ़ाने के वास्तविक रास्ते खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि खर्च ज्यादा है तो उन्हें पहचानने की समझ दीजिए। यदि कर्ज है तो उसे व्यवस्थित तरीके से चुकाने की योजना बनाने का अनुशासन दीजिए। प्रभु यीशु, जिन लोगों के ऊपर कर्ज का भारी बोझ है उनके मन को संभालिए। रात में जब सब सो जाते हैं और व्यक्ति अकेला रह जाता है तब कर्ज की चिंता बहुत भारी लगती है। पिता, ऐसे लोगों को निराश मत होने दीजिए। उन्हें सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। गैर जरूरी खर्चों को कम करने की शक्ति दीजिए। ईमानदार तरीके से अतिरिक्त आय के अवसर खोजने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, उन्हें जल्दी अमीर बनाने वाले झूठे वादों से बचाइए, धोखाधड़ी से बचाइए, गलत निवेश और गैर कानूनी रास्तों से बचाइए। उन्हें हर बड़े आर्थिक निर्णय से पहले सही जानकारी लेने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, कल मेरे परिवार के लिए भी बरकत का दिन बने। मेरे घर में प्रेम बढ़े। हमारे बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े न हो। यदि किसी के मन में नाराजगी है तो उसे शांति से बात करने का अवसर मिले। हम एक दूसरे की कमियों से ज्यादा एक दूसरे की अच्छाइयों को देख सके। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए। उनके भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन दीजिए। उन्हें पढ़ाई में मन लगाने की शक्ति दीजिए। उन्हें गलत संगति और गलत आदतों से बचाइए।
उन्हें अपनी प्रतिभा पहचानने और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को केवल सफलता ही नहीं बल्कि अच्छा चरित्र भी दीजिए। वे सफल होकर घमंडी न बने, वे किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं, वे मेहनत करने वालों का सम्मान करें, वे अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। पिता परमेश्वर, यदि मेरे बच्चों के सामने कल कोई नया अवसर आए तो उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। वे दोस्तों के दबाव में गलत निर्णय न लें, वे अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लें। प्रभु यीशु, मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए। कल उनके काम में शांति हो। यदि उनके मन में कोई चिंता है तो उसे संभालिए। हमारे बीच समझ बढ़ाए, हम एक दूसरे की परेशानी को समझें और एक दूसरे का साथ दें। हे पिता परमेश्वर, मेरे माता पिता और परिवार के बुजुर्गों को भी अपनी देखभाल में रखिए। उनकी जरूरतों को समझने की बुद्धि हमें दीजिए। यदि उन्हें किसी सहायता की जरूरत हो तो हम समय पर उनकी मदद कर सकें। प्रभु यीशु, कल मुझे सही लोगों से मिलने का अवसर दीजिए। ऐसे लोगों से मिलाए जिनसे मैं कुछ अच्छा सीख सकूं। लेकिन मुझे यह भी समझ दीजिए कि हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करूं। मुझे संबंध बनाने में ईमानदारी और समझदारी दोनों दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि कल कोई व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसा अवसर लेकर आए जो मेरे लिए अच्छा हो तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई व्यक्ति मुझे धोखा देना चाहे तो मुझे सावधान रहने का विवेक दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे लालच से बचाइए। केवल इसलिए कि किसी काम में जल्दी पैसा मिल रहा है, मैं अपना विवेक न खो दूं। मुझे धैर्य दीजिए। मुझे समझ दीजिए कि स्थायी बरकत अक्सर सही मेहनत, सही योजना और समय के साथ आती है। पिता परमेश्वर, मुझे डर से भी बचाए। कभी कभी इंसान अवसर सामने होने के बाद भी केवल इस डर से पीछे हट जाता है कि कहीं असफल न हो जाए। प्रभु, मुझे तैयारी करने और अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, यदि कल कोई काम मेरे अनुसार न हो तो मुझे टूटने से बचाए। मुझे यह समझ दीजिए कि एक असफल प्रयास मेरी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। मैं गलती से सीखूं और फिर प्रयास करूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे तुलना से बचाइए। मैं किसी दूसरे की सफलता देखकर अपने जीवन को असफल न समझूं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। मुझे अपनी परिस्थितियों को समझकर अपने लिए सही लक्ष्य बनाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, कल मैं अपने समय का सही उपयोग करूं। मुझे टालमटोल से बचाइए। मैं जरूरी काम को बार बार आगे न बढ़ाऊं। जो काम आज शुरू किया जा सकता है उसे बिना कारण कल पर छोड़ूं। पिता परमेश्वर, मुझे अनुशासन दीजिए। मैं केवल प्रेरणा मिलने पर काम न करूं, बल्कि जरूरत होने पर मन न होने के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। हे प्रभु यीशु, मेरे शरीर और स्वास्थ्य में भी बरकत दीजिए। मैं नए अवसरों के पीछे भागते भागते अपने शरीर की अनदेखी न करूं। मुझे उचित भोजन, पानी, आराम और अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि का ध्यान रखने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि मेरे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर की सलाह या जांच जरूरी है तो उसे टालने से बचाए। मुझे अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग बीमारी से परेशान हैं उन्हें धैर्य दीजिए। जो उपचार ले रहे हैं उन्हें सही चिकित्सा सलाह समझने और उसका पालन करने की शक्ति दीजिए। उनके परिवारों को भी धैर्य और सहयोग दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जिन लोगों के मन में बहुत चिंता है उन्हें अकेले सब कुछ सहने से बचाइए। उन्हें भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने और जरूरत पड़ने पर पेशेवर सहायता लेने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, कल की सुबह मेरे मन में नई सोच लेकर आए। मैं ये न सोचूं कि मेरी पुरानी परिस्थितियां हमेशा ऐसी ही रहेंगी। मुझे अपनी परिस्थिति सुधारने के लिए पहला सही कदम पहचानने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे अपने लक्ष्य स्पष्ट करने दीजिए। मैं एक साथ बहुत सारी चीजों के पीछे भागकर कुछ भी पूरा न करूं। मुझे प्राथमिकता तय करने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, कल यदि कोई नया अवसर मिले तो मैं उसके बारे में जानकारी लूं, उसकी वास्तविकता समझूं और फिर निर्णय करूं। मुझे जल्दबाजी से बचाइए। पिता परमेश्वर, मुझे ऐसे अवसरों से भी बचाइए जिनके कारण मेरे परिवार की सुरक्षा, शांति या आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। मुझे यह समझ दीजिए कि हर अवसर स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। प्रभु यीशु, मुझे सही समय पर हां कहने की बुद्धि और सही समय पर नहीं कहने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसी बरकत दीजिए जो मेरे चरित्र को मजबूत बनाए। ऐसी कमाई दीजिए जिसे ईमानदारी से संभाला जा सके। ऐसी सफलता दीजिए जिससे मेरे परिवार को शांति मिले।
ऐसे अवसर दीजिए जिनमें मेहनत और सीखने की जगह हो। प्रभु यीशु, मुझे केवल पैसा नहीं बल्कि बुद्धि चाहिए। केवल सफलता नहीं बल्कि उसे संभालने की क्षमता चाहिए। केवल अवसर नहीं बल्कि सही अवसर पहचानने का विवेक चाहिए। केवल बरकत नहीं बल्कि उस बरकत का सही उपयोग करने की समझ चाहिए। पिता परमेश्वर, कल मैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति से मिलूं तो उसके प्रति दया का हृदय दीजिए। यदि मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने की इच्छा दीजिए। है प्रभु यीशु, मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी आशीष बने। पिता परमेश्वर, कल मेरे शब्दों में प्रेम हो। मैं किसी को अनावश्यक रूप से चोट न पहुंचाऊं। मैं किसी की कमजोरी का मजाक न बनाऊं। मैं अपने परिवार को प्रोत्साहित करूं और जहां जरूरत हो वहां सही सलाह दूं। प्रभु यीशु, कल किसी विवाद की स्थिति आए तो मुझे तुरंत गुस्सा करने से बचाइए। पहले सुनने, फिर सोचने और फिर बोलने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में सही दिशा दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम, मेरे काम में ईमानदारी, मेरे बिजनेस में समझदारी, मेरी आर्थिक स्थिति में अनुशासन, मेरे स्वास्थ्य में जागरूकता और मेरे भविष्य में आशा बनी रहे। प्रभु यीशु, आज मैं कल की चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मैं अपनी तरफ से तैयारी करूंगा, मेहनत करूंगा, सही सलाह लूंगा और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए रात भर परेशान नहीं रहूंगा। पिता परमेश्वर, मुझे आज रात अच्छी नींद दीजिए ताकि कल मैं थकान के साथ नहीं बल्कि नई ऊर्जा के साथ उठूं। कल की सुबह मेरे लिए एक नई शुरुआत बने। कल का दिन मेरे लिए सीखने का दिन बने। कल का दिन मेहनत का दिन बने। कल का दिन सही अवसर पहचानने का दिन बने। कल का दिन परिवार के लिए प्रेम का दिन बने। कल का दिन आर्थिक जिम्मेदारी का दिन बने। कल का दिन नई आशा का दिन बने और कल का दिन मेरे जीवन को धीरे धीरे बेहतर दिशा में ले जाने वाला दिन बने। हे प्रभु यीशु, यदि कल मेरी इच्छा के अनुसार कोई बड़ी चीज न भी मिले तो भी मुझे निराश मत होने दीजिए। मुझे उन छोटी छोटी अच्छी बातों को पहचानने दीजिए जो मेरे जीवन में पहले से मौजूद हैं। मुझे अपने परिवार का मूल्य समझने दीजिए। मुझे अपनी मेहनत का मूल्य समझने दीजिए। मुझे अपनी क्षमताओं को पहचानने दीजिए। पिता परमेश्वर, कल जब मेरी आंखें खुले तो मुझे ये याद रहे कि मेरे पास एक और दिन है, एक और अवसर है, एक और शुरुआत है। मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीख सकता हूं। मैं अपनी आदतें सुधार सकता हूं। मैं अपने परिवार से प्रेम कर सकता हूं। मैं अपनी नौकरी या बिजनेस में बेहतर काम कर सकता हूं। प्रभु यीशु, मुझे कल का हर कदम समझदारी से उठाने दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं कल को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा घर आपके हाथों में है। मेरा परिवार आपके हाथों में है। मेरी नौकरी आपके सामने है। मेरा बिजनेस आपके सामने है। मेरी आर्थिक स्थिति आपके सामने है। मेरे बच्चों का भविष्य आपके सामने है। मेरा स्वास्थ्य आपके सामने है। मेरे सारे सपने और चिंताएं आपके सामने हैं। लेकिन प्रभु, मुझे अपनी जिम्मेदारियों से भागने मत दीजिए। मुझे मेहनत करने दीजिए। मुझे सही योजना बनाने दीजिए। मुझे अपनी गलतियों से सीखने दीजिए। मुझे उचित सहायता लेने दीजिए और मुझे हर सही अवसर का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने आज हमें संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें कल की ओर देखने के लिए नई आशा दी। मैं विश्वास के साथ सोने जा रहा हूं कि कल मुझे अपनी तरफ से ईमानदारी, मेहनत और समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। कल नए अवसरों के लिए मेरा मन तैयार रहे। कल बरकत को संभालने के लिए मेरा हृदय तैयार रहे। कल जिम्मेदारियां निभाने के लिए मेरे हाथ मजबूत रहे। कल सही निर्णय लेने के लिए मेरी बुद्धि स्पष्ट रहे। कल परिवार के साथ प्रेम से रहने के लिए मेरा मन शांत रहे। और कल जब दिन समाप्त हो तब मैं पीछे मुड़कर देखकर कह सकूं कि मैंने अपने समय का सही उपयोग किया। मैंने मेहनत की, मैंने सही निर्णय लेने की कोशिश की और मैंने अपने परिवार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। है स्वर्गीय पिता, आज की रात हमारे घर में शांति दीजिए। हमारे मन में शांति दीजिए। हमारी नींद में शांति दीजिए और कल की सुबह हमारे लिए नई आशा लेकर आए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें एक और दिन दिया है। धन्यवाद कि कल हमारे पास फिर से शुरुआत करने का अवसर होगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं। आमीन।